माता कृष्णवेणी, रंगन्ना, ये सब गंगा माँ के श्राप के कारण ही इस हाल में है। और सिर्फ यही नहीं, इस गांव में इनके जैसे बहुत से लोग हैं। इन सबको भी अधिकार है अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीने का। आपके आशीर्वाद से मैं सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढ कर लाऊंगी और इस मंदिर में विधि विधान से प्रतिष्ठित करूंगी। गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मेरी जान जाने तक मैं संघर्ष करती रहूंगी। जरूरत पड़ी तो अपनी जान तक दे दूंगी। ये काम करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। करोड़ों सूर्य के समान दीप्तमान, संसार समुद्र से तारने वाले, नीलकंठ वाले, 3 नयनों वाले, काल के भी काल महाकाल, कमल के समान नेत्रों वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, यम 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 काल कालिनी, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। यम 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 काल कालने, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। यम 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 काल कालने, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, माता के प्रसन्न हो जाने पर उन सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढ कर निकालने के लिए मात्र वो ही स्त्री है। तुम उसके साथ जाओगे तो तुम्हें एक पुराना घर मिलेगा, वहाँ तुम्हें एक दूध भी मिलेगा। वो दूध तुम्हें एक पोटली देगा। सौम्या, 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 मेरी बात तो सुनो एक बार। जरूरी बात करनी है तुमसे। किस लिए? क्या बात करनी है? देखो, तुम्हारी दीदी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ मेरी दीदी को? गुरुजी हमारे घर आए थे, उन्होंने दीदी के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया? दिव्यानी के पास कोई दैवी शक्ति है और वो सप्त माताओं को ढूंढकर उन्हें फिर से स्थापित करवा सकती हैं। पूरा गांव तुम्हारी दीदी के बारे में बात कर रहा है। अगर तुम्हारी दीदी ने उन्हें ढूंढ लिया तो स्थापना करवाते ही गंगा माँ का जो श्राप है वो शायद इस गांव से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और गांव वाले शांति से रह पाएंगे। गांव वालों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलेगी वो ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी दीदी को कैसे कैसे मुसीबत झेलने पड़ेंगे ये सोचती हूँ तो दुख होता है। बाहर शहर में पढ़कर काम करने का आदेश भी मेरी दीदी को इस गांव की तरफ से ही मिला था। गंगा माँ ने खुद आदेश दिया था, ये सोचकर हम सब बहुत खुश थे।
वैसे ही शादी करके सिटी में ही सेटल हो जाएगी। इसका आदेश भी गंगा माँ दे देंगी, यही भरोसा था हमें। लेकिन उसे वहां रुकने नहीं दिया। फिर से हमारे गांव में बुलाकर मूर्ति को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तरफ दीदी के हाथों से अच्छा कार्य होगा ये सोचकर बहुत खुशी होती है, मगर मूर्तियां ढूंढने में ही उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सोचकर डर लगता है। तुम्हारे जमींदार खानदान की गलतियों की वजह से ही इतने सालों से गांव वाले इतने कष्ट झेल रहे हैं। पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसके फूल हवा में बिखर जाते हैं, हमारे गांव की लड़कियों की जिंदगी जैसा। मेरी दीदी अपने लाइफ के बारे में फिक्र नहीं करती। अपने गांव के लिए वो अपनी जान देने तक के लिए तैयार है, क्योंकि लड़कियों के मन को एक लड़की ही समझ सकती है। छोटी थी तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब बड़ी हो गई तब धीरे धीरे पता चला कि इन सब का कारण तुम्हारा ही परिवार है। तुम सही कह रही हो। हमारे जमींदार वंश के लिए ये बहुत बड़ा श्राप है। कितना भी प्रायश्चित करें, हर प्रायश्चित कम पड़ेगा। अपनी शक्ति के बल में आकर घमंड से चूर होकर मेरे दादा ने बहुत बड़ी गलती की। उसकी सजा पूरे गांव को मिली। न जाने कितनी लड़कियां उस श्राप की वजह से आज तक परेशान हैं। उन लड़कियों के आंसू से हमारा परिवार जल रहा है। हमारा पूरा परिवार अंदर ही अंदर रो रहा है। पता नहीं कब ये सब खत्म हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि इस गांव का भला हो जाए, और कुछ नहीं चाहता। हमारे परिवार ने बहुत कोशिश की, सभी पंडितों तांत्रिकों को बुलाकर देख लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सौम्या, सच कहूं तो दिन ब दिन ये कष्ट बढ़ता ही जा रहा है, और इन सब में हमारे परिवार की ही गलती है। सौम्या, चाचा, जो पाप उन्होंने किया है उसमें आपकी क्या गलती है? आपके ऊपर मुझे कोई गुस्सा नहीं है। हमारे गांव की हालत ही ऐसी है, आप बुरा मत मानिएगा। सच कहूं तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। तुम ऐसा सोचती हुई खुशी की बात है। पीठाधिपति के आदेश से शायद इस गांव को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। गांव में जितनी परेशानी आनी थी आ चुकी है। अब शायद खुशी के दिन आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दिव्यानी दीदी के लिए मैं जो भी कर सकूं वो करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। सौम्या, ये बात तो आप दीदी से भी कह सकते थे। पर मेरे मन ने कहा ये बातें मैं तुमसे कहूं। सौम्या, मुक्ति बस हमारे गांव के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हमारी भी शादी हो पाएगी। क्या हुआ कंचन? एक ही शॉट में तुम तो रानी को जीत जाती थी, तो अभी इतना खामोश क्यों? क्या हुआ? तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। सुबह से किसी से झगड़ा नहीं किया क्या? चाहो तो मुझसे कर लो, या फिर माँ ने कुछ तुम्हें बोल दिया है? कितनी देर तक माँ का सिर खाती रहूं? बहुत बोर हो गई, कुछ समझ नहीं रहा। क्या कहा? तुम बोर हो रही हो? कंचन, तुम तो कभी बोर नहीं होती हो। समथिंग रॉन्ग, कुछ तो हुआ है। किससे नाराज हो मुझे बताओ, बताओ ना मुझे। देखो, तुम मुझसे सारी बातें कह सकती हो,
जमींदार खानदान का ये आदमी तुम्हारे साथ है? सिर्फ नाम के लिए जमींदार का खानदान है। फ्यूचर के बारे में सोचकर ही डर लगता है। क्या हुआ? किस बात की चिंता है तुम्हें? फ्यूचर के बारे में सोच रही हो क्या तुम? सिर्फ पैसा होना ही काफी है क्या भैया? हमारे खानदान में जन्म लेने वाली कौन सी लड़की आज खुश है? हमारी दोनों मौसियां शादी होने के बाद पति को खोकर घुट घुट कर जिंदगी जी रही हैं। ये भी कोई जिंदगी है? इस घर में जन्म लेना ही पाप है। इस वजह से कल मेरा भी यही हाल होगा। लड़कों को तो कोई परेशानी नहीं है, दूसरे गांव की लड़कियों से शादी करके खुशी से रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या? तुम्हारी फिक्र को मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ देखो, रोने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पापा से बात करूंगा। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कहने से सब ठीक हो जाएगा क्या? फॉरेन टूर पर जाना चाहते थे ना? तुम तो अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। भैया, सिर्फ अपने ही बारे में फिक्र नहीं कर रही हूँ। हमारे इस गांव में मेरे जैसी कितनी सारी लड़कियां हैं। कभी भी किसी की शादी नहीं होगी। हमसे शादी करने के लिए कोई दूल्हा भी नहीं आएगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे गांव की किस्मत ही जो ऐसी है। नहीं कंचन, अब इस गांव के साथ और बुरा नहीं होगा। नहीं भैया, जब से जन्म लिया है तब से कितने हादसे देखे हैं। खेलना कूदना तो एक उम्र तक ही होता है, बाद में जमींदार की लड़की से माली की लड़की तक सब। आगे की जिंदगी मुसीबत से भरी है, यही सोचकर सारी जिंदगी काट देते हैं। यही हमारी जिंदगी है। छोटे बच्चे हैं तब तक कुछ पता नहीं चलता, पर एक उम्र होने के बाद फ्यूचर के बारे में सोचे तो डर लगता है। और हिम्मत करके कोई मुझसे शादी करने भी नहीं आएगा। वैसे भी कोई आया तो शादी के बाद वो लड़का जिंदा नहीं रहेगा। इस बंगले के अंदर ही सारी जिंदगी घुट घुट कर जीना है। यही है हमारी किस्मत भैया। फिक्र मत करो तुम। प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी की वजह से हम सब के अंदर एक छोटी सी आशा की किरण जगी है। दिव्यानी पर गंगा माँ का आशीर्वाद है और दिव्यानी ही सप्त माताओं की मूर्तियों को फिर से ढूंढ सकती है, उनकी प्रतिष्ठा करवा सकती है। मठाधिपति ने खुद ये बात हमसे कही है। अगर ऐसा हो गया तो इस गांव को हमेशा के लिए मुक्ति जरूर मिल जाएगी। गांव के लोग बहुत खुश हैं कंचन। और इस कोशिश में हमसे जो बन सके हमें दिव्यानी के लिए जरूर करना चाहिए। मैंने सौम्या को भी ऐसा ही कहा है। दिव्यानी इस पूरे गांव की भलाई के लिए लड़ रही है, हमें उसका साथ देना ही चाहिए। अगर एक बार मूर्तियों की स्थापना हो जाएगी तो गांव में खुशहाली लौट आएगी। हमारे पास एक अच्छा मौका है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, चीयर अप, चलो।
मैं कंदलूर खानदान का केशव नंबोदरी महाशास्त्री के अनुग्रह से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ आया हूँ। जाप के बाद पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक भैंस दिखेगी। वो भैंस तुम्हें एक दूध से मिलवाएगी। उस भैंस के पीछे जाओगे तो तुम्हें पुराना घर मिलेगा। वहाँ तुम्हें एक दूध मिलेगा जो तुम्हें पोटली देगा। शिष्य, यहाँ आओ शिष्य। आपका दर्शन मेरा सौभाग्य है। तुम अपने कार्य में सफल हो, यही आशीर्वाद है। दीदी, हाँ? जैसा आपने कहा था वैसे ही रंगोली के आटे में शक्कर पीस कर लाई हूँ। थैंक्स सौम्या। मैंने आंगन धोया था, जरा जाकर देख तो सूखा या नहीं। तभी कान्हा के पैरों के निशान वहाँ अच्छे से बन पाएंगे, है ना? अच्छे से सूख गया है दीदी। दहलीज पर भी पैर का निशान बनाना होगा। आप आ रही हैं या फिर मैं ही कर दूं? तुम जाकर बनाना शुरू करो, मैं और आटा मिलाकर ले आती हूँ। अच्छा, हमेशा तो चावल के आटे से ही रंगोली बनाते थे, फिर इस बार आपने इसमें शक्कर मिलाने के लिए क्यों कहा? उस कृष्णा को माधव, केशव, गोविंद ऐसे कितने ही नामों से बुलाते हैं, पर कान्हा नाम से बुलाने से उनके बाल रूप की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। उनकी बाल लीला में कितनी मिठास होती है ना। कान्हा की आवाज, आंखें, होंठ, उनका चलना, उनकी मस्ती, उनकी नटखट नजरें, उनकी मुस्कान, ये सारी बातें लोगों को मोहित कर देती हैं। तो हमारे प्यारे उस कान्हा के लिए अगर हम सिर्फ चावल के आटे की ही रंगोली बनाए तो ठीक नहीं होगा। उसमें थोड़ी मिठास भी होनी चाहिए ना। यही सोचकर मैंने कहा चावल के आटे की रंगोली क्यों, ताकि चींटियां उसे आकर खाए ना। तो अगर उसमें मिठास मिला दी जाए तो क्या पता दीदी, ये सब आप ही सोच सकती हैं बस।